प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की महिमा हो। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ अरोमा टीवी में मुझे गवाही बोलने के लिए अवसर दिया हुआ पास्टर दानियल जॉन को और उनका मिनिस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी मुझे इस प्रोग्राम में परिचित किया हुआ ग्लोबल परिवार का पास्टर केटी जोसेफ को भी इस समय पर याद कर रहा है। मुझे मेरा गवाही में विश्वास करते हैं बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होगा। मेरा नाम जोई वर्गीस है। मैं केरल का रहने वाला है। मैं केरल में पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में वालकुड़ी नामक जगह में मेरा पैदाइश हुआ। मेरा पालन पोषण सब उधर ही हुआ है। अभी मैं दिल्ली में रहते हैं। मेरा वाइफ पत्नी है ग्लोरी वर्गीस। मेरा 2 बेटे को प्रभु ने दिया है, जिजो वर्गीस, जिंदो वर्गीस। दोनों का परमेश्वर का अनुग्रह से दोनों का पढ़ाई के बाद उन दोनों को विवाह होने में और दोनों परिवार समेत नॉर्थ इंडिया में है। बड़े बेटा परिवार के साथ हरियाणा में गुड़गांव नामक जगह में सेवा कर रहा है। उनको परमेश्वर ने 2 बच्चों को भी दे रखा है। प्रभु का महिमा के लिए उनके इस्तेमाल हो रहा है। छोटे बेटे जिंदो और उनका पत्नी आंसी, ये दोनों मिलकर हमारा साथ रहते हुए जॉब का साथ ये सेवगाई में साथ देते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का अनुग्रह से गांव में तो मेरा माता पिता था। पिता पर 93 में संसार छोड़कर चले गया। मेरा मम्मी 90 साल का है, अभी मेरा साथ दिल्ली में ही है। परमेश्वर का अनुग्रह से वो भी ठीक है। मेरा हम लोग परिवार में हम 5 लोग था। परिवार का बड़ा बेटा मैं है। मेरा छोटे 3 भाई लोग और एक बहन है। वो लोग में से 2 लोग हमें प्रभु में का पास हो गया है। अभी एक भाई और एक बहन अभी है, वो केरल में है। वैसे है हमारा परिवार। उसमें से मैं मेरा पढ़ाई करते रहा। ज़्यादा तो समय पर पढ़ाई नहीं कर पाया। 10वीं के बाद मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केरला में तिरुल्ला नामक जगह में पढ़ाई करने के लिए मदद किया। उस समय पर मेरा मम्मी है, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है। बीमार होने के कारण हम लोग बहुत परेशानी में था। 1977 में बहुत बीमार हो गया। कई डॉक्टरों को पास लेकर गया, कई जगह से इलाज किया है। आखिर में मेडिकल कॉलेज में भी या उधर से जो डॉक्टर ने जवाब दिया ये भेजेगा नहीं, मुश्किल है। हम उसको घर में लेकर आया है। मैं घर का बड़ा बेटे होने के कारण मैं बहुत हर बातों में दिक्कतें हो रहा था। उस समय पर एक प्रभु का दास पास्टर जी ने हमारा घर में आया और प्रार्थना करने के बाद उसने बोला आपका माता जी या ठीक हो जाएंगे। वैसे करना 3 दिन घर में उपवास रखो और हम मैं भी उपवास के साथ आप लोगों के साथ रहेंगे। वो आ गया और हमारा साथ रखा 3 दिन जो उपवास के बाद। और के समय पर वो वचन से भी हमें अच्छा तरह समझाया उद्धार पाने का जरूरत क्या है। परमेश्वर जो अपने संतानों को प्रार्थना सुनते हैं। बहुत बातें वो 3 दिन का उपवास प्रार्थना का वचन को समझाया। उस समय पर मैं भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया है। और उसके लिए नवंबर महीना 1 तारीख को 1977 में यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके बाद मेरा मम्मी को परमेश्वर ने पूरी तौर से चंगाई दिया, एक अद्भुत काम किया। इसे मेरा जीवन में उस मम्मी के द्वारा यीशु को पाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके बाद मैंने उस समय पर तक मैंने संसारिक जीवन बिताते रहा। पापों में, बुराई में जीवन बिताया, शराब पीता था और
नशा का अधीन में था और ऐसे गलत दोस्तों को साथ चलते रहा। उसके लिए पैसे के लिए भी घर से हम चोरी कर कर पैसा लेकर जाता। उसी स्वभाव था, बल्कि यीशु मसीह मुझ में आया, मेरा जीवन बदल गया, मैं एक नया सृष्टि होने के लिए प्रभु ने मदद किया। जैसे वचन में कहते हैं, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गई। उसी अनुभव में आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया है। उसके बाद मैंने मेरा मामा का बेटा बेंगलुरु में था। उस समय पर हमें मेरा पिता ने बोला है उनके पास जाओ जॉब के लिए। हमने बेंगलुरु में गया। उधर एक प्रभु का अनुग्रह से मुझे एक जॉब मिला है। वो जॉब करते बीच में मुझे एक अच्छा जॉब के लिए, मैं उस समय पर हम लोग इधर केरल में एक नामधारी कलीसिया का मेंबर था, पूरी परिवार। उधर जाने के वक्त उधर इधर का फादर ने, केरल का फादर ने मुझे एक चिट्ठी दिया था। उधर एक बेंगलुरु में जालगली नाम पर एक चर्च है, उधर का मेंबरशिप के लिए उधर जाकर मेंबरशिप लिया। उसी में चलते रह रहा था। उधर से एक देश का पड़ोसी व्यक्ति को परिचित हुआ। उसने मुझे एक अच्छा जॉब लेकर दिया। ऐसे मुझे अच्छा सैलरी भी मिल रहा था। मैं उसमें से केरल माँ बाप को भी पैसा भेजते रहा। कुछ से चलने के बीच में मेरे अचानक मेरा जीवन में बीमार हो गया। बुखार से शुरू हुआ है और चिकन पॉक्स या हो गया। उस समय पर मेरा साथ एक भाई रहता था, वो क्या है मुझे छोड़कर अपना रिश्तेदारों में चले गया। पर मैं अकेला हुआ है, मुझे बात करने के लिए मुझे कोई साथ देने में कोई नहीं था। समय पर मैं इस से प्रार्थना तो करते रहा, प्रभु मुझे मदद करे। उस समय पर मेरा बारे में किसी ने बताया, उधर एक आईपीसी संस्था का एक पास्टर थॉमस है, उनको पता चला ऐसे मेरा बारे में। उसने बराबर मेरा घर में आया, सुबह शाम आकर मेरे लिए जो कुछ सेवा करना है सब कुछ मेरे लिए किया है। एक बड़े भाई के समान हमें उसने मुझे बहुत मदद किया है। मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे जानता नहीं, मगर मसीह का प्रेम उसका अंदर था। उसके लिए मेरे लिए जो कुछ आप कर सकते पूरे लास्ट समय तक मेरा सेवा किया है। परमेश्वर का अनुग्रह से मैं ठीक होने में प्रभु ने मदद किया है। उसके बाद भी मैं नामधारी कलीसिया में जाते रहा। बल्कि यह वैसे एक दिन मैंने पास्टर का द्वारा उनका घर में चले गए। हमने बातें करते हुए कि उससे पहले मेरा अपना परिचित नहीं किया। मैंने बोला मैं एक उधार पाया हुआ व्यक्ति है, मैं वैसे मेरा अवस्था सारी उनको बता दिया। उस समय पर उसने बोला, आप उधार पाया हुआ व्यक्ति है तो आपने विश्वास की करने के बाद बपतिस्मा लेना, वो बपतिस्मा आपको जरूरत है। मैंने उनको बोला, पास्टर जी मुझे अभी बपतिस्मा का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने के कारण मेरा माँ बाप ने जो मेरे लिए जो करना है किया हुआ है, इसलिए मैं अन्य जाति से नहीं आया। उसने बोला, हाँ मैं ऐसे नहीं है, बाइबल बताते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होते हैं। बाइबल का अनुसार आप बपतिस्मा लेना है। मैंने बोला आप बोलने से मैं कभी बपतिस्मा नहीं लेगा। उसने मुझे बोला, मैं नहीं बोल रहे, परमेश्वर प्रभु आपसे बात करे तो आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। मैंने बोला प्रभु बात करे तो जरूर तैयार है। उसने मुझे बोला तुरंत, मैं और मेरा पत्नी आपके लिए 3 दिन का उपवास रखना चाहते हैं। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। वैसे 3 दिन का उपवास का तीसरा दिन मेरा ड्यूटी तो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है। मैं ड्यूटी के बाद घर में पहुंच गया। मुझे तीसरा दिन क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशानी है, मुझे नींद नहीं है आ रहा है, बाहर खाना नहीं खाने के लिए मन नहीं है। वैसे उदास होकर मैं थोड़ा सा घूमते रहा। उसके बाद थोड़ा सा लेट गया। लेटने के वक्त मैंने परमेश्वर का आवाज सुना, मामी बपतिस्मा तो मेरा आज्ञा है, तुम उसको पालन करे। ये आवाज सुना है। मेरा मन में उस समय पर, क्योंकि पास्टर जी ने बोला उस कारण मेरे मन में है पास्टर जी इधर आकर कहीं बोल रहा होगा। मैंने जब दरवाजे खोलकर और उस एरिया में पूरा देखा है, कोई पास्टर को कोई इंसान को देखा नहीं। दूसरे बार भी यही अनुभव हुआ। तीसरा बार भी होने के वक्त मैं अपने आप को जो
बेड में लेटा था, मैंने उड़कर नीचे होकर घुटना में होकर प्रार्थना करके समर्पण किया, यदि प्रभु तेरा आज्ञा है तो, मैंने सुना हुआ तेरी आवाज है तो मैं उसको पालन करने के लिए तैयार है। मैंने समय देखा 5:50 है। समय देखकर थोड़ी देर के बाद पास्टर ने आकर मुझसे बोला है, भाई आप बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लिया है 5:50 पर। मैंने पूछा आपसे कौन बोला, कैसे बोला, हम लोग दोनों प्रार्थना कर रहा था उस वक्त, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इसलिए प्रार्थना बंद कर कर आपके पास आया है, ये सच है नहीं है। मैंने बोला ठीक है, सच है। उसने बोला ठीक है, आगे से अभी तक आप हमारा बंदकों से चर्च में नहीं आया है, मैंने आपको बुलाया भी नहीं है, आप आगे से चर्च में आना है, आप गवाही बोलना, आपको बपतिस्मा के लिए हम चर्च में योजना बनाएंगे। मैंने बोला पास्टर जी वैसे नहीं, मैं उसको आज तक उनका बपतिस्मा देने का विरोध में था, बल्कि मैंने निर्णय लिया प्रभु को इसी से लंबा नहीं कर सकते, आज आप मुझे बपतिस्मा दे सकते हैं। उसने बोला आज तो ये तो मुश्किल बात है, नहीं हो पाएंगे। मैंने बोला मुझे तो आज बपतिस्मा चाहिए, ऐसे बोला, बोलकर पास्टर ने चले गया। बल्कि 8 बजे के बाद उसे दोबारा आकर बोला आपको बपतिस्मा जाना जरूरी है तो वैसे करे, कल थोड़ा सा दूर जगह में 8 बजे बपतिस्मा का सेवगाई हो रहा है, यदि आप तैयार होकर रहे तो मैं 6 बजे आएंगे, हम दोनों मिलकर हम आपको ले जाएंगे बपतिस्मा के लिए। ऐसे मेरा बपतिस्मा आमेन होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। नवंबर 6 तारीख को 1980 में 1980 में मेरा बपतिस्मा होने में प्रभु ने मदद किया। उसके बाद मैंने उधर से मेरा जॉब था, जॉब किसी कारणवश में बपतिस्मा लेने के कारण हमें जिस नामधारी कलीसिया का भाई ने रखा, उधर से मेरा जॉब नष्ट हो गया। मैं उसको छोड़कर हमें केरल चले जाना पड़ा। उधर से फिर मैंने मेरा मौसी का भाई दिल्ली में था, वैसे मैं उनके पास 1981 में मैं दिल्ली में आया। ये अप्रैल में उस समय पर मैं उनके साथ रखा और मैं जॉब में जाने रखा। उसके भी साथ वो विश्वासी था, इसी कारण उनका साथ चर्च में गया है। उधर हमें बेदारी मीटिंग चल रहा था, मैं भी गया है। सब लोग हमें अन्य भाषा बोलकर आराधना कर रहा है, मैं तो ऐसे बैठे रहा। मैं भी यहाँ लास्ट में प्रभु से बोला, प्रभु ये लोग जो बोल रहा है ये सच्चा है तो ये मुझे भी वो अनुभव चाहिए। तुरंत मेरा ऊपर एक बड़ा शक्ति आया, मैं भी अन्य भाषा बोलने लगा, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा है। अवतार में से मुझे भरने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं जैसे हैं बपतिस्मा के लिए विरुद्ध था, और अवतारमा का भी और अन्य भाषा का भी मैं बिल्कुल मानता था, बल्कि मुझे एक वैसे अनुभव में परमेश्वर का आत्मा लेकर आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मैं रैली में आते हुए परमेश्वर ने एक दूसरे जगह में एक जॉब का प्रबंध किया, रहने के लिए भी प्रबंध हुआ। उस समय पर मुझे एक प्रभु का दास से परिचित हुआ है, उसका नाम है पास्टर माती उम्मन, और उनका परिवार हमारा पास आते रहा। उसने मुझे रहने का प्रबंध दिया, और मेरा लैंग्वेज भी, भाषा भी मालूम नहीं, बल्कि उसने मेरा एक बड़े भाई के साथ समान काम खड़े होकर जो कुछ मेरा हर बातों में मेरा साथ रहते था, उनके साथ मैंने संगति रखने के लिए शुरू हुआ है। उसने वो नया सेवकाई शुरू किया था उनके पास, वो बिल्कुल कम था। 81 में मैंने हमें उनके साथ मिला है, बल्कि 82 में हमें परमेश्वर उनको दिया हुआ उस दर्शन के आधार पर एक संस्था का रजिस्ट्री हुआ है। मैं उसका आरंभ से लेकर आज तक उस प्रभु का दास के साथ सेवा में साथ देते रहा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वैसे ही होते रहा। उस समय पर पवित्र आत्मा हमें मुझसे बातें करते रहा। हमें आपको सेवकाई के लिए मैंने देखा हुआ है, आपके द्वारा मैं सेवकाई चाहते हैं। मैंने उस समय पर मन में एक प्रभु दास बोलने को मन में बोला, मैं इसके लिए योग्य नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है,
मैं बोलना नहीं आते, मुझे कुछ आते नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए तैयार नहीं, और किसी को भेजो प्रभु। वैसे मूसा का समान बोला है। वो प्रभु को दास थोड़ी देर के बाद वापस आकर बोला है, आप मन में ऐसे बोल रहे हैं, बल्कि आमीन, मूसा का इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे बात किया है, फिर भी मैं सेवकाई के लिए बिल्कुल, सुसमाचार का सेवकाई के लिए, पास्टर का मिनिस्ट्री के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। वैसे चलते हुए मैं बहुत बीमार, कुछ महीनों के बाद मैं बीमार हो गया। हमें और 82 जुलाई महीने में मैं बीमार हो गया। बीमार ही हो गया, ट्रीटमेंट शुरू किया है। मैं जो जगह में जॉब कर रहा हूँ उसके द्वारा ईएसआई हॉस्पिटल में जो है मुझे मैं उधर से मुझे ट्रीटमेंट होते हैं, कंपनी की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट होते हैं, उधर गया है। वो लोग डॉक्टर ने दवाई लिखा है, कहीं कुछ समय का आने का कोई फायदा नहीं, बीमारी बढ़ते रहा, मैं शरीर में कमजोर होते रहा। उधर से डॉक्टर ने वहाँ में दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल और हमें ट्रीटमेंट किया, ऑल इंडिया में से भी दवाई खाया, कई महीना ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं प्रतिदिन बीमार भी बढ़ते जा रहे, शरीर की कमजोरी बढ़ते जा रहे, खाना नहीं खा पा रहा है, मैं उनका चल नहीं सकते, सब कुछ ऐसी कंडीशन में बहुत बुरी हालत में हो गया। उस समय पर मैं किसी भाई ने एक साउथ इंडियन डॉक्टर को मेरे पास लेकर आया। उसने सारे मेडिकल ट्रीटमेंट को चेक करने के बाद बोला, ये डॉक्टर ने लोगों ने आपको जो दवाई दिया, बल्कि कोई भी आपका बीमारी क्या है करके उनको पता नहीं, ऐसे आप जो बोलते उसी के अनुसार दवाई लिखा है। उसने बोला, ये मेरा सजेशन है, ये दवाई बंद करिए, और आप क्रिश्चियन है तो आप अपना भगवान से प्रार्थना करें, वही आपको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा दवाई बंद हो गया, मैंने बंद किया। शरीर तो बहुत वीकेंड से मैं बिस्तर में पड़े रह रहा है। मैं और भी मुझे बहुत कमजोरी के कारण ठंड लगती है, कम्बल ओढ़कर मैं लेटे रहते हैं। मुझे मैं देखने के लिए चर्च का लोग बहुत, मुझे पास्टर और सचिव लोग बहुत मुझे साथ दिया। वो लोगों ने दिन भर हमें मेरा मुझे देखभाल करने के लिए मेरा साथ, किसी किसी को छोड़ते हैं। शाम को कलीसिया का लोग आकर डेली मेरा कमरे के अंदर, घर के अंदर प्रार्थना होते रहते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। हमें एक दिन प्रार्थना के बाद ये लोगों ने बालकनी में खड़े होकर बातें किया। ये तो भाई सामन साउथ इंडियन भाई ये अकेला विश्वास में आया है, इसको बचने के चांस बहुत कम है, बल्कि इनको कुछ ना कुछ हो गया तो हमें भी प्रॉब्लम हो। मेरा बात ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं वो लेटे लेटे प्रभु को गुस्से में रोने लगा, और प्रभु से बोलने लगा, प्रभु मेरा कोई हिस्सेदार नहीं ये लोग, बल्कि मुझे मसीह प्रेम में ये लोग कारण मेरा साथ आकर ये दिन रात मेरा सेवा कर रहा है। मुझे कुछ इधर होकर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। परमेश्वर, मैं मेरा गलती को मैं मानता हूँ, तेरा सेवकाई के लिए तूने बुझा बुला रहा है, उसको मैं समझते हुए मैं अपने आप को समर्पण करते ही, यदि मुझे आगे खड़े करे तो ठीक कर कर खड़े हो गए तो मैं तेरा सेवा करेंगे कर कर मैंने एक निर्णय लिया। मतलब मैं हमें सेवकाई को किस कार्य के लिए मैं विरुद्ध होकर खड़ा था, उस कार्य के लिए मैं अपने जीवन को समर्पण रो रो कर यीशु के सामने परमेश्वर का सेवकाई के लिए समर्पण किया। उस घड़ी में हमें ओ मैं बहुत बिजली मारते वैसे अनुभव हुआ, बहुत मेरे पसीना से भर गया। मैं किसी भाई को मैंने एक्शन दिखाया, वो आकर कम्बल अड़ाया है, क्योंकि उसके बाद मैंने पानी मांगा है। मैं ये केवल खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं है, बल्कि ग्लूकोज का पानी और चम्मच से मुझे देता था, थोड़ा वही अनुभव था। बल्कि मुझे पानी मांगा, वो ग्लूकोज पानी लेकर आया, मैंने मुंह पूरा खोला है, हा करके खोला उसे, वो पानी पूरा पूरा पिया। और भी मैंने मांगते रहा, 2 गिलास और लिया। मैं कोई उल्टी नहीं किया, कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे पूरी तौर से चंगाई दिया है। आज भी यीशु चंगा करने वाला है।
मृत्यु को आमने सामने किया, बल्कि मृत्यु के ऊपर भी अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसका उसके बाद मैंने हमें प्रभु से पर ये शरीर पर कमजोरी था। कुछ दिन के बाद मैंने ये प्रभु से बातें की, कंडीशन रखा, प्रभु मुझे 3 महीना का समय दे, मैं क्या करूं, तेरा कुछ समय और जॉब करेंगे, मेरे लिए कुछ पैसा का जरूरत है, इसलिए 3 महीना जॉब कर कर मैं कहीं परमेश्वर का वचन पढ़कर मैं सेवा करना चाहते हैं। प्रभु ने क्या कि उसके लिए मैंने कोशिश करते रहा, बल्कि मेरे से जा नहीं पाया। वैसे एक मैं दिन में सुबह उठकर जाने के लिए तो तैयार हो गया। कुछ दिन समय पर मेरा साथ में जो है भाई वो मेरे लिए चपाती बनाकर रोटी बनाकर देता था। मैंने तैयार होकर रखने के वक्त जैसे समुद्र का लहरें जैसे बहुत बड़ा सिरदर्द आएंगे, मैं हाय बोलकर बिस्तर पर लेटेंगे, हमें 9 बजे लेटे तो 11 बजे मुझे फिर मैं होश आ जाएंगे। मैं उस समय पर उड़कर जो कुछ करेंगे। वो एक दिन मैंने एक मंगलवार के दिन में मैं परमेश्वर के सामने रो रो कर बोला, प्रभु मुझे मुझे क्यों ऐसे कर रहा, थोड़ी समय मुझे दे। प्रभु ने मुझसे बोला, नहीं, आपको क्या है, मेरे आपका हाथ में मैं एक सेवगाई दे रखा है, उस सेवगाई विश्वास से योग्य होकर वो काम करे, आपके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमकदार का काम में करना चाहते हैं। हमें करके पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, उसके लिए मैं समर्पण किया। और जिस आर्थिक विषय के लिए मैंने प्रभु से बोला, 2 दिन के बाद मैं मैं चर्च में एक संगति हो रहा था, उधर भाइयों के साथ मैंने उधर गया। उधर जाने के वक्त मीटिंग के बाद में और पास्टर और एक दूसरा भाई हमें मुझे बुलाया, मिलकर जाना है। मैं मिलने के वक्त दूसरे भाई ने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया है। वो लिफाफा का देने के बाद बोला, मैंने बोला ये क्या है? वो बोला पैसा है, आपको बारे में मेरे एक दोस्त ने मुझे बात किया, उसके बाद आपको देने के लिए उसने कहा। कौन है करके पूछा, वो तो बताया नहीं, आज तक मुझे मालूम नहीं किसने है, बल्कि कितना उधर में पैसे का जरूरत था, वो सारे जरूरत मुझे पूरा होने के लिए और मैं मुझे वापस में बाइबल स्कूल जाने से पहले केरल जाकर माँ बाप को मिलने के लिए चाहता था, उसके लिए भी पैसा उसी में था। प्रभु को धन्यवाद हो। हमें हम सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए सोचकर हमारे लिए जो प्रबंध करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, इसलिए मैं उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हमें एक प्रभुदास ने क्या जम्मू कश्मीर से एक पास्टर एम शमुएल नामक प्रभुदास ने दिल्ली में आया था, उसने मुझे से प्रार्थना करके बोला है। हमें हमें फरवरी में पतंगा पंजाब में बताकोट नामक जगह में बाइबल स्कूल का कार्यक्रम शुरू हो रहा है फरवरी में। आप यदि आए तो आपको उधर जरूर एडमिशन मिलेंगे। हम मैंने उस बात को माना है। मैं अप्रैल में फरवरी में केरल जाकर फरवरी में फर्स्ट वीक में पंजाब में पठानकोट जगह में पहुंचा है। उधर जाकर जब और भी भाई लोग था, हम लोग बाइबल स्कूल में पढ़ाई शुरू किया। उनका हमारा प्रिंसिपल था पास्टर जेकब जॉन, सब लोग जानते हैं, आईपीसी का एक बड़े एक्स परसेंट भी था। वो प्रभु का दास के साथ एक उधर का बेदेल बाइबल स्कूल में 2 साल का पढ़ाई के लिए प्रभु ने मदद किया है। उधर से 2084 में ग्रेजुएशन होकर के बाद दिसंबर में लास्ट में केरल में गया है। उसे बीच में मेरा पापा ने शादी के लिए बातें करते रहा, बल्कि मैंने बोला है मैं परमेश्वर का सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण किया, तो उसके लिए योग्य समर्पित एक व्यक्ति को ही मेरा जीवन का शादी करेगा करके उनको बोलते रहा। कि मैं केरल में पहुंचा है, उसने एक डीलर को बोला है, ठीक है इनका इच्छा का अनुसार पंथकोस का कोई लड़की का निकालो। उसने मुझे लेकर 1-2 जगह में गया है, बल्कि मुझे तो उसमें कोई गाइडेंस नहीं मिला है। उस तो बीच में हमारा जो प्रिंसिपल जो पास्टर जेकब जॉन केरल में था, उस कन्वेंशन के लिए आया हुआ था। तो रास मुझे पूछा है क्या हो गया, कैसा है।
मैंने बोला जो कुछ विषय है उनसे शेयर किया। उसने बोला मैं आपका घर में आने के लिए, आपको पिता को मिलने के लिए चाहते हैं। उसने हमारे घर में आया, मेरा पिताजी से, फादर से मेरा बातें हुआ है। बातें कर कर उसने कहा मैं मेरा पास्टर जी का पत्नी का छोटी बहन या शादी नहीं हुआ, वो घर पर है, उसके लिए आप थोड़ा आकर मिले कर कर मेरा पिताजी से बोला। हम बोला आप और आपका बेटे दोनों मिलकर आ जाओ। उसके साथ हमने उधर जाकर मिला है। मेरा वाइफ का नाम है ग्लोरी, उनको मिलने देखने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरा पिताजी ने देखने के बाद मुझसे बोला ये कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा अच्छा है, ये बेटी, इसलिए इनके साथ शादी होने दो, मैं इसके लिए जो कुछ करना है कर कर दे देंगे। बल्कि अभी से उसका इच्छा के अनुसार मैंने भी ठीक है, अब आप चाहते तो मैं भी तैयार है। वैसे मेरा शादी के लिए सब कुछ उसने किया है। उसके बीच में हमारा घर नामधारी कलीसिया का होने के कारण कई विरोध आया, रिश्तेदारों में कई बातें में आया, बल्कि पंडकोस चर्च में मेंबरशिप लेने के लिए और मेरा विवाह मैं प्रभु का इच्छा के अनुसार फरवरी 2 तारीख फरवरी 14 तारीख को 1985 में मेरा विवाह केरला में होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। अच्छा रीति से प्रभु ने उस गांव में उस विवाह को संपन्न कर दिया। उस महान परमेश्वर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भी उसके बाद मैंने दिल्ली में उसी महीने लास्ट में आया। आने के बाद मैं हमने दिल्ली में आकर एक नया जगह में जाकर एक सेवगाई के लिए रूम लिया है। उसका किराया 400 रुपया है। किराया में देने के लिए मैं जो है हेल्प मिलता था 300 रुपया, बल्कि उसमें से हम 400 रुपया का कमरा तो दिया है और हमारा दोनों का खाना पीना होना है और भी प्लस इलेक्ट्रिसिटी देना है बाकी किराए के लिए, जो कुछ भी हो, बल्कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन आमीन। परमेश्वर ने मुझे यही वचन दिया, यदि तू मेरा काम करेगा तो मैं तुम्हारा काम को करेगा। तो चलो, ये प्रभु का ने मुझे बात किया। प्रभु का काम करने से मेरे काम, मेरे जरूरत को वो पूरा करेंगे। परमेश्वर हमें कामों को पूरा करते रहा, किसी बड़ी वस्तु का गड्डी नहीं होने नहीं दिया। प्रभु साथ दिया है और भी उस समय पर दिखा था। काफी समय पर हमें गोस्पेल पैकेट हमें 10 पैसा में दिल्ली में मुखर्जी नगर नाम का जगह से लेकर आकर 25 पैसे में डेली हम ये पैकेटें, गोस्पेल पैकेटें बेचते रहा। उसमें से जो हमारा खर्चा भी चला, रेंट के लिए, बाकी जो कुछ है चलते रहा। प्रभु का अद्भुत काम हुआ है। उधर हमें विश्वासी लोग कोई नहीं था, पर कुछ समय के बाद प्रभु ने कुछ परिवारों को दिया है और उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। उसके बीच में एक बार हमारा प्रभु का दास पास्टर माथुर ने दिल्ली में नंगल राई नामक एक जगह में वो उधर एक मीटिंग चलाता था। वो उधर नहीं होने के कारण मुझसे बोला आप जाकर उस उधर शाम को है, संडे शाम को मीटिंग करना है। मैंने ओके बोला, बल्कि जाने के लिए मेरे पास किराए के लिए 10 पैसा है तो यानी उस समय पर तो हमें 10 पैसा है तो भी उधर तक पहुंच सकते था, बल्कि मेरा पास 10 पैसा का जगह में 1 पैसा भी नहीं है। और मेरा पति भी बोला पैसा नहीं है तो अभी तो ठीक है, आप कैसे भी पहुंचे तो भी रात को कैसे वापस आएंगे। मैंने बोला प्रभु सब कुछ देखेंगे। परमेश्वर ने कहा आस रखते हुए मैंने हमें कुछ ट्राई टीम लेकर निकला है, जल्दी निकला है। हमें उस समय पर मैं चलते चलते चलना शुरू किया ट्रैक्टर से। पर एक भाई, परिचित वाला भाई ने उधर से आया स्कूटी में। उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला फलाना जगह जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी निकला है और पैसा नहीं है करके कुछ नहीं बोला। उसने बोला ठीक है, मैं आपको उधर छोड़ेंगे, मैं आगे जा रहा है। उसके स्कूटर का पीछे बैठकर उस जगह में पहुंचने के लिए, जल्दी उधर पहुंचने में मदद किया। उस एरिया में मैं ट्रैक्ट बांधते रहा। एक छोटा बच्चे ने मुझे आकर बोला अंकल आप प्रार्थना करने वाला हो। मैंने बोला हाँ। बोला मेरा दादी बस काफी बीमार है,
आप आकर थोड़ा प्रार्थना करें परमेश्वर का। मैं वो बेटे के साथ जाकर उस माता जी के लिए दुआ किया। दुआ करने के बाद परमेश्वर का महिमा करते हुए मैं उधर से निकल कर वापस आ रहा था, तो बस बच्चे ने मुझे बुलाया, अंकुल अंकुल, मम्मी बुला रहा है, दादी बुला रहा है, आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं तो जा रहा है। वो मैं ट्रैक्ट बांधते रहा। वो बेटे ने फिर बाद में उसके हाथ में एक 500 का नोट था, वो लेकर ऐसे मेरा सामने फेंक कर चले गया। मैंने फिर वो पैसा उठाया, ऐसे एक पैसा भी नहीं मेरे हाथ में उस समय पर। 500 रुपया मुझे मिला। परमेश्वर का योजना के लिए प्रभु को धन्यवाद देते। किस घर में जो मीटिंग था, मैं हिंदी मीटिंग है, उस घर में एक मैं ऑल इंडिया के एक नर्स बहन उधर आया था। उसने मुझे बोला, पास्टर जी मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करो। मैं विदेश जाने के लिए एजेंट को पैसा दिया है, बल्कि अभी तक उसके लिए कुछ नहीं बना है। आप थोड़ा प्रार्थना करो। मीटिंग के बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। वो भी मुझे एक 500 का नोट दिया है। मैं हम इस मतलब बोलने का मतलब एक पैसा नहीं था, बल्कि मैंने विश्वास से जाने के कारण परमेश्वर ने अचार का से जो पैसा लेकर हमें घर वापस आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। हम परमेश्वर के लिए जाए तो परमेश्वर का कार्य को देखे तो परमेश्वर हमारा हमें कार्य को देखने वाला है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरा जीवन का अनुभव का सारा मैं आपसे बताना चाहते हैं। कुछ समय उधर सेवकाई किया, कुछ नया परिवारों को प्रभु ने हमें दिया है। कुछ बपतिस्मा का सेवकाई भी उत्तर नगर नामक जगह में होने में प्रभु ने मदद किया। उधर भी हमें एक घटना ही हुआ। एक मैं रोसट पैकेट के लिए लेकर डेली जाता था। उस समय पर हमें ये मैं और मेरा साथ एक पास्टर को भी मेरा साथ में आता था। हम लोग दोनों मिलकर कर रहा था, साथ डेली भरकर उस पर लेकर जाते हैं। एक बार उत्तर नगर नामक की जगह में हम देते रह रहा है। तो कुछ लोगों ने हमें रुकने के बाद हमको हमसे वो बाइक, हम दोनों का बाइक लेकर रोड का बीच में डालकर आग जलाया है, जलाकर किया है। उसके बाद लोग गुस्सा से पुलिस को बुलाकर हमें तिलकन नामक पुलिस स्टेशन में पूरा दिन बिठाया। ऐसे अनुभव हुआ है। हमने सुना है उस एरिया में आरएसएस का एरिया है। उस एरिया में ओएम का गाड़ी का पूरा गाड़ी भरकर बुक से लेकर जा रहा था, उसको उन लोगों ने आग जलाया हुआ जगह। वैसे जगह में भी हमें परमेश्वर हमें भेजाता रहा। मैं सुरक्षित रखता रहा। प्रभु का काम बढ़ते रहा। कुछ समय मैं 1.5 साल तक उधर सेवकाई किया। करीब 15 से अधिक लोगों को प्रभु ने दिया है। उस समय पर एक प्रभु का दास आकर हमें मुझसे बात किया। वैसा है उनका 3 बेटियां हमें पढ़ाने के लिए स्कूल है हमारा उस एरिया में, केरला स्कूल है। उसने बताया वह तुम्हें एडमिशन लेना चाहते हैं, बल्कि सेवगाई के। मैंने बोला पास्टर जी ऐसे करो, मैं इधर से दूसरे जगह चले जाएंगे, आप इधर रहकर इस विश्वासियों को संभाल ले। उस समय पर मेरा पत्नी ग्लोरी हमें जो प्रभु गर्भवती रहा, वो अपना केरल में वो गया हुआ था, मैं अकेला था। मैं उस फील्ड को, उस कलीसिया को, उस पास्टर को सौंपने के बाद मैं उधर से कुछ दिन प्रार्थना में बैठने के बाद मैंने मयूर विहार नामक एक जगह में जाकर सेवगाई शुरू करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। उधर भी कोई भी नहीं था, शून्य से फिर शुरू किया। प्रभु ने उधर भी एक अच्छा कलीसिया को दिया है। कई अनेकों उधर भी हो गया। समय का कमी से बोलना नहीं चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर ने हर जगह में परमेश्वर ने मेरा जरूरतों को पूरा किया। कलीसिया का स्थापना करने में और उधर कन्वेंशन लिखने में, कईयों को बपतिस्मा लेने में, सब में प्रभु ने मदद किया। मलयालम चर्च से शुरू है तो दूसरा हिंदी लोगों, नॉर्थ इंडियन लोगों को भी प्रभु ने दिया है। हाँ, मैं कुछ 93 में मेरा पिताजी का एक्सपेक्ट होने के कारण मैं कई दिक्कतें में आया। मैं उधर से फिर 95 में मैं दिल्ली छोड़कर केरल गया है। उस समय पर हिंदी चर्च भी था मयूरवार में, मलयालम चर्च में। तो
हम पास्टरों को हिंदी चर्च सेपरेट किया, मलयालम चर्च सेवगाई को गढ़ाने में प्रभु ने मदद किया है। प्रभु कितना बुढ़ाया हुआ परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी भी हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं है, दुनिया का अंत तक साथ देने वाला परमेश्वर है। और बार बार है, यदि परमेश्वर का कार्य करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, उनका जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं है करके मुझे अनुभव करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। तो उसके बाद मैंने क्या है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा मुझे केरल में रुकना नहीं दिया। मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली में आकर और एक नया चर्च का सेवगाई शुरू किया। उधर उधर नया मतलब उधर 5 परिवार साढ़े 4 परिवार था विश्वासी। उस तरह का ये मुहारी मैंने लिया है हिंदी चर्च। और उसके उधर से सेवगाई में प्रभु का अनुग्रह से उधर भी एक 50 से अधिक लोग होने के बाद प्रभु ने मैं उधर से भी अड़कर हमें संस्था का इवांजलिस्ट डायरेक्टर होकर जगह जगहों में जाकर सेवा करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। उस समय पर मैंने पंजाब में जाते रहते रखा था। उधर एक बाइबल स्कूल का भी हमारा संस्था का FGC के पुलकोस चर्च का एक बाइबल स्कूल का भी उधर शुरू हुआ है और मुझे भी लेकर चलाते रहा। उसका प्रिंसिपल होकर भी सेवा करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। और भी FGC का संस्था का जो ट्रस्टरार का रूप में जो है सेवा करने में भी प्रभु ने 10-11 साल में संस्था का ट्रस्टरार का पोस्ट में सेवा किया है। जिस जगह में प्रभु ने मुझे रखा है, विश्वास योग्यता के साथ सेवा में साथ देने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया है। 2006 में मुझे एक एक्सीडेंट हुआ है। पंजाब में एक धर्मकोट नाम एक जगह में एक मीटिंग रखा है। उधर हम लोग मैं और प्रभु का दास लोग मिलकर बाइबल स्कूल से उधर पहुंच गए। शाम को उधर बाइबल स्टडी रखा है। सब बाइबल स्टडी में 48 लोग था। स्कूल बाइबल क्लास लिया है। अगले दिन 7 बजे बपतिस्मा और 10 बजे मीटिंग का अरेंज किया था। बल्कि सुबह जाने के वक्त पानी का प्रबंध जो देखा था, वो पानी उसने खोलने के कारण पानी का प्रबंध नहीं, वो लोग वापस ऐसे आना पड़ा। उसके बाद 10 बजे का जो मीटिंग समाप्त करते हुए भोजन करने के वक्त किसी ने लोगों ने आकर बोला, पास्टर जी एक बाइंस को पानी देने वाला एक टैंक है, उसमें मोटर से पानी भरकर उधर उनमें से 25 माह दे सकते हो। मैंने बोला ओके, हम देने के लिए तैयार हैं। उसी दिन हमें उसी के अनुसार 45 लोगों को 32 माह लेने के लिए मदद किया। सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़कर नीचे सीढ़ी से उतरकर हम 45, वो भी पूरा 1000 लोग हैं, हमें उसको 25वां लेने के लिए प्रभु ने मदद किया है। प्रभु का महिमा के लिए मैं धन्यवाद दी थी। उसके बाद मैंने उधर से पास्टर जी के उधर आकर प्रार्थना कर निकलने को एक लुच्चात्मा भरा हुआ बहन पाँव पर गिरा है, उनके लिए भी प्रार्थना किया। उनको भी परमेश्वर ने चंगाई दिया है। और भी जिस जगह में हम गाड़ी डाला उधर भी एक सरदार जी का कोटी में था। उसमें उनका 18 साल से और भाई साहब बीमार होकर पड़ा था बिस्तर पर। उनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के ऊपर उठकर बैठा है। मैं वैसे परमेश्वर का काम हुआ। रुक के साथ बोल रहे हैं, हम तो उधर से निकल गया। बल्कि 1 महीने का हमें एक्सीडेंट हुआ, उसी 1 महीने का अंदर उधर का जो पास्टर है, उनको भी एक ट्रक बाइक में जाने पर ट्रक का आकर मार कर उनको भी वो उनका मृत्यु होने हो गया। वैसे अनुभव हुआ है। हम लोग भी वापस चलते रहने के वक्त हमें जीरा नाम की जगह में आकर एक गड्ढा में गाड़ी गिर कर उनका स्टीयरिंग जो चला रहा था पास्टर का हाथ में निकल कर आया। बड़ी एक्सीडेंट हुआ है। उस समय पर एक पेड़ में लगा और मेरे मैं सामने जो ग्लास है, ग्लास पूरा टूटकर
सारे ग्लास का मेरे टूटा हुआ मेरे पर गिरा है। मेरे दोनों आंख में खून भरा है, मेरा सिर में खून भरा है, बहुत विभूति हुआ है। वह मेरा मेरा विभूति से दांत तक हमें हो गया, उसके साथ जोर से हारा था। परमेश्वर ने उसे मृत्यु से बचाया और उधर से ट्रीटमेंट के लिए पंजाब में एक मिशन हॉस्पिटल में गया। उधर से भी हमें विजय स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक ट्रक वाला ने हमें गाड़ी तोड़कर हमें हमें निकाला था। परमेश्वर ने जीवन को बचाया। सीएम लुधियाना सीएमसी हॉस्पिटल में गया, उधर भी मुझे ले नहीं पाया। हाँ, हमें पूरा रीसे खराब था। उधर से दिल्ली में होली फैमिली नामक हॉस्पिटल में लेकर आया, उधर एडमिट किया। बल्कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं बिल्कुल अनहोश में था। उधर आकर मेरा ऑपरेशन हुआ, आंखों का ऑपरेशन कर कर पूरा जो शीशा का टुकड़ा निकाला है। मेरा एक आंख बिल्कुल काम निकाल दिया। एक ही आंख है, वो भी देख नहीं पा रहा था, उसमें भी काम का ही दिक्कतें था। पर ये परमेश्वर ने से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वो आंख मुझे वापस दिया। वो इसी 2006 से लेकर आज 2025 से आज के दिन तक हमें मैं उसी एक आंख से चलते हैं, बढ़ते हैं, सेवा करते हैं। मेरा जिसने बुलाया हमें वो हमें एक आंख से भी मुझे चलाने के लिए, हमें मेरा सारी अवस्था जानकर मुझे जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया, वो कार्य में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, उसका ऐसे अनुभव हुआ है। परमेश्वर ने उसी में भी प्रभु ने बनाया हमारा जीवन का द्वारा। प्रभु को महिमा मिले चलने के लिए। हमें डॉक्टर ने बोला चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा एक हड्डी ऊपर को चढ़ गया था। बल्कि उसको ऑपरेशन के लिए बोला, बल्कि मैं प्रभु से बोला ऑपरेशन मैं आगे मेरा ना हो। हमें कोई भी ऑपरेशन के लिए प्रभु से मुझे बचाओ, प्रार्थना किया। डॉक्टर ने बोला ऑल इंडिया में गया, 3 बार गया, ऑपरेशन चाहिए। बल्कि तीसरा बार जाने के वक्त डॉक्टर ने बोला इनका विश्वास बहुत बड़ा है, हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये अपने आप ठीक हो गया। वैसे 6 महीना बेड पर वेट डालकर लेटना था। हाल परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, ठीक किया। और मैं भी उधर लेटे हुए हमें मेरा कमरे के अंदर प्रार्थना करते हुए कुछ लोग प्रार्थना के लिए आया। आज इधर एक में द्वारका में ही रहते हैं। इधर एक अच्छा कलीसिया का वो हमें साबना होने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। कई लोग वो बपतिस्मा लेकर हमें बहुत बहुत आत्मा पाकर हमें एक अच्छा एक कलीसिया चल रहा है। मेरे शरीर का वीकने के कारण मेरा साथ सेवकाई के लिए हमें मेरे को दास लोग हैं, वो लोग विजिटिंग कर रहा है, सेवकाई में साथ दे रहा है, मिलकर इस कार्य को चला रहा है। तो बीच में संस्था का जिम्मेवारी मेरे ऊपर होने के कारण कई जगह में सब्र करना पड़ते है, कई कामों में मैं बिजी है। बल्कि प्रभु का सेवकाई में कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु चला रहा है। जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य समझ कर मैं सेवकाई के लिए हमें हमें नियुक्त किया है, तो उसका विश्वास योग्यता के साथ सेवा पूरा करने के लिए प्रभु मदद करे हैं और हमारे लिए दुआ करे। समय को देखते मैं डरता है। मेरा बड़े बेटा हरियाणा का अंदर परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है परिवार समेत, पत्नी और उनका पत्नी और 2 बच्चे हैं। और परमेश्वर आज के जमाने में और तालमा से भरा हुआ एक बड़ी दर्शन के साथ परमेश्वर उनको सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। हमें काफी लोगों को प्रभु उनको दे दिया है। एक हमें और भी एक ट्रेनिंग सेंटर भी वो चलाते हैं। एक जिस परमेश्वर उनको सेवकाई के लिए अवसर मिलते, परमेश्वर जगह जगह में भेजते भी और सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और छोटे बेटा हमें वो शादी के बाद वो विदेश जाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। यूएस में 6 साल था, हमें जय सुनवाई किया है। और भी परमेश्वर का वचन का भी उधर से भी अध्ययन करने के लिए अवसर दिया है। वो वापस इंडिया में आकर अभी 2-3 साल से मेरा साथ में मिलकर रहते हुए इधर का कलीसिया को संभाल रहे, साथ साथ वो एक
काउंसलर का पढ़ाई होने के कारण इधर एक क्रिश्चियन स्कूल में काउंसलिंग का जो भी है कर रहा है। उनका पत्नी भी आईटी कंपनी में हमारे साथ रहते हुए देखो उसमें जॉब मिला, वो भी कर रहा है। बल्कि पैसे परमेश्वर ने हमें एक अच्छा परिवार को दिया है, अच्छा लोगों को दिया, अच्छा पत्नी को दिया है। हर बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, यहोवा का समान में और मेरा घराना यहोवा का सेवा पूरा करूं। यहोवा का सेवा पूरा करना, जिसने जो सेवकाई के बुलाया वो उसको सेवा को पूरा करने के लिए, अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए हमें आप लोगों का प्रार्थना का जरूरत है। इस प्रकार प्रभु हमारे द्वारा चाहते हैं पूरा होने पाए। अभी भी संस्था का भी एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। संस्था जिसी को परमेश्वर ने बढ़ाया है, अभी 14 स्टेट के अंदर सेवकाई अभी चल रहा है। नेपाल में भी सेवकाई चल रहा है। हमें प्रभु का 200 से ऐसे अधिक प्रभु का दासों को हमारा एक छोटा सा संस्था का साथ सेवा कर रहा है। जो कुछ भी होते हैं परमेश्वर का योजना के अनुसार आगे भी खड़े होने के लिए आप सबका आप प्रार्थना हम चाहते हैं। और भी इस समय पर मुझे सुनने वाला लोगों के लिए वो धन्यवाद देते हैं। ध्यान से अभी तक आपने सुनते रहा, कई बात शायद आपको समझ नहीं आ हो गया होगा, फिर भी आपका आप लोग अभी तक मैं उद्धार नहीं पाया हुआ, तो मुझे सुनने वाला कोई है तो उद्धार पाए। और उद्धारमा का अभिषेक नहीं पाए तो उद्धारमा पाए। और सामर्थ्य सामर्थ का बिना हमें यीशु ने बोला, जब तुम सामर्थ्य पाओगे इसलिए में यहूदिया में और शमरिया में उसी के कोने तक जाकर मेरा गवाह बने। इसलिए पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर का गवाह बनने के लिए प्रिय लोगों को परमेश्वर मदद करने पाए। और सेवकाई के लिए खेत पक चुका है, सेवकों का बहुत जरूरत है। इसलिए हम हमें विश्वास योग्य ठहरकर परमेश्वर का जिससे प्रभु चाहते हैं आप सेवकाई में आगे बढ़े। सेवा करने के लिए बहुतों को प्रभु तैयार करे। आप मुझे सुनने वालों को भी इसे एक दर्शन दे, बोझ के साथ सेवा के लिए निकलने के लिए प्रभु मदद करे। तो ये हम प्रार्थना करते हैं। मुझे खास करके इस मिनिस्ट्री में गवाही बोलने के लिए अवसर दिया हुआ प्रभु का दास को फिर से मैं याद कर रहा है। परमेश्वर दास को परमेश्वर होता ऐसे आशीष दे और उनका परिवार के लिए, उनका मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर ने आशीष देने पाए। इतना बोलते हुए मैं मेरा बातों को समाप्त करते हैं। मुझे मैं चाहते हैं आप लोगों को ये मेरा जा रहे हैं, मेरा गवाही आप सबके लिए बड़ी आशीष का कारण है करके मैंने विश्वास करते हैं। और इसके द्वारा आप और भी लोगों को इसके बारे में शेयर करें, बताइए। और भी लोग मेरा जैसे लोग परमेश्वर से दूर रहने वाला लोगों को आमेन परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे। हम प्रभु को बस्ती में रेमा टीम का मिनिस्ट्री को और पास्टर दानियल जॉन को, उनका परिवार को भी और धन्यवाद देते हुए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक बार और उससे महिमा और आदर की योग्य है उसको महिमा करते हुए इन 12 बातों को समाप्त कर रहे हैं। छोटी सी दुआ का साथ समाप्त करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज बहुत लोग नाच को चलने के वक्त सच्चाई नाच समझते हुए पापों में, बुराई में मेरा जैसे जीवन बिताने वाला लोग बहुत है प्रभु। बल्कि आप चाहते कि कोई भी नाश ना हो। आप सबके लिए अपने क्रोध का पुत्र को देखकर, हलियत पे देखकर हमारे लिए जीवन देकर प्रेम किया। वो प्रेम को जानने के लिए, सच्चाई में का गवाह बनने के लिए, तेरा राज्य के व्याप्ति के लिए हमें मेहनत करने के लिए बहुतों को तैयार। और तेरे दास को मिनिस्ट्री के द्वारा बहुतों को आशीष का खाना। अब मैंने आज जो कुछ बोला और मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द द्वारा प्रभु का नाम महिमा होने पाए। इसमें हम इसको जितना लोग सुनते हैं सब पर तेरी आज और कितना तो आने वाला दुनिया में जितना लोग इसको सुन लेगा
उनके ऊपर भी आशीष हो। आपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये छोटी सी हिंदी प्रभु यीशु मसीह के बेटे हो बहुत जलाली नाम से मांग तो सुनो और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर मुझे सुना हुआ हर एक को होता है से आशीष दे। थैंक यू पास्टर अनिल जॉन, आपको बहुत आय से प्रभु आशीष देने। गॉड ब्लेस यू ऑल।